नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर गौतम सिंह और आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं संधि की। बहुत जगह बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में संधि से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कैसे हम पहचान जाएं कि ये इसमें कौन सी संधि है या संधि विषय हम कैसे कर लें, या दो शब्द दिए गए हों और पूछा जा रहा हो कि संधि होने के बाद यह शब्द क्या बन जाएगा, तो उत्तर हमारे पास हो। तो इसकी हम चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। तो शुरू करते हैं संधि। जो इसकी सर्वमान्य साधारण परिभाषा है उसके अनुसार दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। दो वर्ण या दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि। जो हमारे वर्णमाला के वर्ण हैं वो ध्वनियों के वर्ण रूप हैं। जो ध्वनि मुख से निकलती है उसी को वर्ण का रूप दे दिया जाता है, एक लिखित रूप दे दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। अब हम देखेंगे कि संधि के कुछ उदाहरण लेके देखेंगे कि कैसे यह काम करती है। जैसे विद्यालय, विद्यालय जो शब्द है यह दो मूल शब्दों से मिलकर बना है। इसमें दो शब्द सम्मिलित है, कहने का मतलब है कि इसमें दो शब्द सम्मिलित है, एक तो विद्या और दूसरा आलय। अब हम यहां देखते हैं कि विद्या में अंत में कौन सी ध्वनि छुपी हुई है, तो वो है आ, विद्या। और यहां आ तो दिख ही रही है, यहां आकार के रूप में आ है और यहां आ तो खुद ही है। दोनों मिलके आ वर्ण बन रहा है, जो आ स्वर वर्ण होता है। तो इन दोनों स्वर वर्णों आ और आ का जो मिलना है वही संधि है। एक और उदाहरण लेंगे। आपने सुना होगा कि संसार निस्सार है, निस्सार है संसार। यहां विसर्ग और स्वर्ण दोनों मिलके विसर्ग जो है वो परिवर्तित हो जा रहा है स्वध्वनि में। विसर्ग परिवर्तित हो जा रहा है स्वध्वनि में। तो यहां भी संधि है, विसर्ग संधि। विसर्ग किससे मिल रहा है? स्वर्ण से। और क्या बन रहा है? विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जा रहा है? स्वर्ण। एक और उदाहरण देख लेते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, वाग्जाल। इसमें दो शब्द मिले हुए हैं। पहला है वाक। वाक मतलब होता है बोली, बात। और जाल, यहां भी दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं। वो वर्ण कौन कौन है? क और ज। ये दोनों आपस में मिल रहे हैं और ये दोनों मिलके बना रहे हैं गौ। तो इसको कहा जाता है संधि। दो वर्ण मिलके, दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न हो रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है, उसको हमने कहा संधि। अब हम देखेंगे संधि होती कितने प्रकार की है। संधि का सबसे पहला प्रकार है स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि। और तीसरा विसर्ग संधि। बहुत ही आसान है तीनों। अगर थोड़ा सा ध्यान देके हम पढ़ेंगे एकदम स्पष्ट हो जाएगा। और जो उदाहरण हम दे आए हैं संधि करते समय, उन उदाहरणों को फिर से लेंगे स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि पढ़ते समय, तो पूरा स्पष्ट होगा, बातें
पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी कि कैसे स्वर संधि में क्या क्या मिल रहे हैं, व्यंजन संधि में क्या क्या मिल रहे हैं, क्या बन रहा है, और विसर्ग संधि में कैसे संधि हो रही है। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्वर संधि। अब स्वर संधि क्या होगा, क्या क्यों उसका नाम स्वर संधि हो गया? स्वर संधि क्यों हो गया इसका नाम? मूलतः 11 स्वर वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में। तो उन 11 स्वर वर्णों में जो आपस में मेल होता है और उस मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, उनके नाम थोड़े से आपको अटपटे लगेंगे। मतलब बहुत जगह ऐसे होता है, जैसे स्वर संधि एक नाम है, तो इस नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि स्वर वर्णों का मेल होगा तो स्वर संधि बनेगी। थोड़ा इनसे हट के है नाम, एक को छोड़ दे तो, जैसे उसमें दीर्घ स्वर संधि जो है उसमें एकदम स्पष्ट हो जाती है बातें कि दीर्घ स्वर उत्पन्न हो रहा है। दो स्वर वर्णों के मिलने से तीसरा जो बन रहा है वो दीर्घ स्वर बन रहा है, तो दीर्घ स्वर संधि। तो अब खैर देखते हैं, सभी बातें क्लियर होंगी इसी क्रम में, पढ़ाई के क्रम में ही क्लियर होंगी। स्वर संधि क्या है? तो जब 2 स्वर वर्ण आपस में मिलेंगे, कितने हैं? 11 स्वर हैं। अ आ, छोटी ई बड़ी ई, या उसको ह्रस्व ई और दीर्घ ई कह सकते हैं। उसी तरह छोटा ऊ बड़ा ऊ। री को अगर आप एक ही मानते हैं, छोटी री बड़ी री नहीं मानते हैं, हालांकि हम 2 मान के चलेंगे, छोटी री बड़ी री, ए ओ औ, तो 4 और 4 8 और 4 12। अगर री को सिर्फ एक ही री मानते हैं तो 11, और अगर बड़ी री भी साथ में ले लेते हैं तो 12। तो इन 12 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको कहेंगे स्वर संधि। जैसे अन्न अभाव, इसको क्या कह दिया जाएगा? अन्नाभाव। यहां 2 स्वर वर्ण कौन कौन मिल रहे हैं? इसमें छुपा हुआ है अ। अन्न में आप जानते हैं क कैसे बनता है, तो अ जैसे क में छुपा हुआ है उसी तरह न में भी अ छुपा हुआ है, तो अ मिल रहा है अ से, दोनों में संधि हो रही है। अ और अ मिलके अब इसमें आकार आ गया, यानी कि आ। तो अ और अ मिलके, अ और अ मिलकर क्या बन जा रहे हैं? आ। एक स्वर दूसरे स्वर से मिल गया, तीसरा स्वर बन गया। मतलब एक स्वर स्वयं से मिल गया, तीसरा स्वर बन गया। तीनों स्वर ही हैं, इसमें कोई भी व्यंजन या विसर्ग नहीं है, तीनों क्या हैं? स्वर है। इसीलिए यहां स्वर संधि है। एक और उदाहरण लेते हैं, आपने सुना होगा, साधारण शब्द है, सुना ही होगा, ब्रजेश। बहुत लोगों का नाम भी होगा आपको बोलने से, ब्रजेश। इसमें ब्रज शब्द जो है ईश शब्द से मिल रहा है, ब्रज मिल रहा है ईश शब्द से। यहां क्या छुपा हुआ है? और आपको पता है, और यहां ई है ही, तो अ स्वर और बड़ी ई स्वर जो मिल के ये क्या बना दे रहे हैं? ए। तो ए बनने से क्या हो जा रहा है इसका? ब्रजेश। ये ए की मात्रा है, ये मैंने गलत लिख दिया, ए बन रहा है, दोनों अ और बड़ी ई मिलके ए बन रहे हैं। तो यहां भी स्वर संधि है। क्यों? क्योंकि ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, और जो बन रहा है वो भी स्वर है। तो यहां 2 स्वरों का मेल हो रहा है। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिए, ये तीसरा जो इसका प्रोडक्ट है जो बन रहा है, ये स्वर ही हो
इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये स्वर के अलावा भी हो सकता है। जैसे य और व को अर्ध स्वर मान लिया जाता है, तो ये य या व भी हो सकता है। जैसे एक आपने शब्द सुना होगा नायक। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे, नए जोड़ अक, नायक। अब ये नए में अय स्वर है और दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, य नहीं कहेंगे हम, दोनों मिलके कहेंगे कि आय बन रहे हैं। तो इसमें य भी है जो अर्ध स्वर है। तो दो स्वर वर्ण मिल रहे हैं, तो इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो स्वर संधि। इस बात को ध्यान रखना है। व्यंजन संधि में क्या होता है, एक व्यंजन वर्ण से स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण का मेल होता है और व्यंजन वर्ण बनता है। या हम इतना ही कहेंगे कि व्यंजन संधि में एक व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होता है। व्यंजन धन स्वर, व्यंजन जुड़ता है स्वर से या व्यंजन जुड़ता है व्यंजन से। अब व्यंजन स्वर से जुड़ता है, इसका एक उदाहरण लेते हैं। सत आचार, सदाचार बन जाएगा। इसमें त वर्ण जो है व्यंजन वर्ण और आ दोनों मिलके बन जा रहे हैं दा, तो सदाचार। व्यंजन वर्ण मिल गया स्वर वर्ण से। अब व्यंजन वर्ण से कैसे मिलेगा, हमने पिछले वीडियो में उदाहरण दिया था वाक जाल। वाक जाल, इसमें क व्यंजन ज व्यंजन से मिल रहा है और बन रहा है वाक जाल। तो व्यंजन वर्ण से मिल जाए या व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण से मिल जाए, यहां होगी व्यंजन संधि। ऐसा नहीं कि स्वर वर्ण आ गया तो स्वर देख के हम स्वर संधि खाते नहीं। अगर व्यंजन उपस्थित है तो व्यंजन संधि। अब हम देख लेते हैं विसर्ग संधि क्या है। स्वर संधि देख लिया, व्यंजन संधि देख लिया, अब देखते हैं विसर्ग संधि क्या है। स्वर में स्वर वर्ण का संयोग हो रहा था स्वर वर्ण से। व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण से संयोग हो रहा था, संधि हो रही थी। व्यंजन संधि की तरह ही विसर्ग संधि में विसर्ग का संयोग होगा, योग होगा स्वर वर्ण से या व्यंजन वर्ण से। उदाहरण से समझेंगे, देखते हैं। विसर्ग का जब स्वर वर्ण से संयोग होगा तो क्या होता है और व्यंजन वर्ण से संयोग होगा तो क्या होता है। एक उदाहरण लेते हैं, निरुपाय शब्द लेते हैं। निरुपाय, निरुपाय शब्द का संधि विच्छेद करने पर दो शब्द बनेंगे। एक होगा नेह और दूसरा शब्द होगा उपाय। यहां हम देख रहे हैं कि विसर्ग का स्वर वर्ण से मेल हो रहा है। विसर्ग और स्वर वर्ण मिल रहे हैं और विसर्ग जब ऊ से मिल रहा है तो ऊ से मिलने के बाद यह परिवर्तित हो जा रहा है किसमें, र में। र वर्ण में परिवर्तित हो जा रहा है और बन जा रहा है निरुपाय शब्द। नेह उपाय को हम कहेंगे निरुपाय, क्योंकि विसर्ग और स्वर वर्ण ऊ की संधि हो गई तो निरुपाय बन गया, एक व्यंजन वर्ण बन गया। तो
हमने देखा कि स्वर वर्ण विसर्ग का स्वर वर्ण से संयोग देख लिया। अब देखते हैं एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें विसर्ग का संयोग हो रहा है व्यंजन वर्ण से। निर्गुण एक शब्द लेते हैं, निर्गुण। संधि विच्छेद करने पर बनेगा निह और गुण। विसर्ग है यहाँ और इसका मेल हो रहा है गौ वर्ण से। गौ वर्ण से मेल होने पर विसर्ग परिवर्तित हो जा रहा है रेफ में, यानी कि र। तो निह और गुण मिलके बन जा रहे हैं निर्गुण। तो इस प्रकार हमने देखा कि विसर्ग संधि में विसर्ग या तो स्वर से मिलेगा या व्यंजन से मिलेगा और परिवर्तित हो जाएगा, विकार उत्पन्न हो जाएगा। विसर्ग का स्वर वर्ण से मिलने पर या व्यंजन वर्ण से मिलने पर एक विकार उत्पन्न होगा, और जो विकार उत्पन्न होगा, जो संधि होगी, उसको कहा जाएगा विसर्ग संधि। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि विसर्ग तो रहेगा ही, चाहे स्वर से मिले या व्यंजन से मिले, विसर्ग तो इसमें रहेगा ही। तो ये रहा विसर्ग संधि। तो हमने तीनों देख लिया, संधि के तीनों भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बारी बारी से इनकी चर्चा अगले क्लासेज में करेंगे। धन्यवाद।